अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, बीएस ऑनर इन फिज़िक्स कर रहे हैं, या आप एमफिल के स्टूडेंट हैं, तो ये इस टॉपिक से आपका वास्ता पढ़ना ही पढ़ना है। आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो मैक्सवेल इक्वेशंस आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। क्या मतलब है कि मैक्सवेल इक्वेशंस की फिज़िक्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशंस अगर हमें गिवन हों तो हम उनकी इंटीग्रल फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, इससे जुड़े रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये 8-10 मिनट की वीडियो एंड होगी तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि अगर आपको चारों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन दे दी जाए और आपसे ये कहा जाए कि इसकी आप इंटीग्रल फॉर्म बनाएं, तो मेरे ख्याल में आपके लिए क्या होगा, वो एक खेल होगा। आप उसमें किसी किस्म की हेजिटेशन फील नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देखें, पहली इक्वेशन जो मैक्सवेल की है वो किस पे बेस करती है? वो है हमारे पास है सिंपली डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। आप गौर से बातों को सुने, एक एक पॉइंट में यहाँ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे वेक्टर साइन लाजमी लगाया करें, क्योंकि देखें हमने यहाँ डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो आपको ये याद होगा, आपने अपने पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 वेक्टर वाला जो आपका चैप्टर था उसमें आपने ये पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान होता है। पहली बात क्लियर होगी। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है ये किस लॉ पे बेस करती है? तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो मैं लिखूंगा नहीं, आपने नोट करते जाना है। तो ये है हमारा गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो आपने गॉस लॉ पढ़ा था, एफएससी पार्ट 2 चैप्टर आपका 12 था, वहाँ पे आपने गॉस लॉ पढ़ा था। आपने पढ़ा था फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/epsilon naught टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो वही गॉस लॉ उसी से ये डिराइव की गई है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये डेल क्या है? तो मैंने आपका ये डेल ऑपरेटर है, ये वेक्टर होता है। इसको आप लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे, पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये डी क्या है? इस डी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी। शायद मैं छोटा लिखने का आदी हूँ तो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में आपको टेंशन नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी। देखें, चीज़ों को आपने बेसिक से क्लियर करके बगैर किसी कन्फ्यूजन के लेके चलना है। देखें, डिस्प्लेसमेंट, थोड़ी सी वीडियो शायद लेंथी हो जाए, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपने 10 मिनट की बजाय 15 मिनट वॉच कर ली, लेकिन आपको हर एक पॉइंट की समझ आ गई, तो मेरे ख्याल में वो 15 मिनट ज़्यादा नहीं होंगे। देखें, डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी, ये तो इसका नाम हो गया भाई। तो इसका एक फार्मूला भी होता है जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, तो वो भी हमें देख के चलना होगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी डी होती है, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ई के। तो इस फार्मूले को आपने माइंड में सेव कर लेना है
ये फार्मूला आपकी ईएमटी में, और अगर आप एमफिल के स्टूडेंट हैं तो आपकी इलेक्ट्रोडायनामिक्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ये चीज़ें बहुत रिपीट होती रहती है। इसके बारे में यही जानना ज़रूरी था। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है आपके पास रॉ। देखें तो फिर रॉ को भी तो देखना ज़रूरी है। हम रॉ को क्या कहते हैं? ये है सिंपली आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। शायद डी आपके लिए न्यू हो, बट ये टर्म आपके लिए न्यू नहीं होगी, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लैम्डा, सिग्मा और रो, इनसे आपका वास्ता पड़ता रहता है जी। अब तीन टर्म यहाँ पे, तीन जो है पैरामीटर यूज हुए, हमने तीनों को देख लिया। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेन मकसद था, हमारा मेन टारगेट क्या था कि हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना था इनटू इट्स इंटीग्रल फॉर्म। अब इंटीग्रल फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ज़रा गौर से देखें। अब देखें हमारे पास ये है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरी इक्वेशन का वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेता हूँ बोथ साइड्स पे। देखें अब मैं ये टर्म लिख नहीं रहा कि टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल, आप हायर लेवल के स्टूडेंट हैं तो ये तो आपको पता ही है। देखें लिखना मुनासिब नहीं, यहाँ पे डेल डॉट डी मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल, तो मैं क्या लगा दूंगा साथ है dv, और ये वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए छोटा सा बचोंगड़ा सा v लगा दिया मैंने। यहाँ तक बात समझ आ गई। आगे चलते हैं। ये इधर भी इंटीग्रल, इधर कौन सी हमारी दुश्मनी है, ये वैसे ही रो, ये वैसे ही dv, ठीक है। हमारे हाथ में तो दोनों को एक जैसी चीज़ मिलेगी, और ये वॉल्यूम इंटीग्रल। क्लियर? हमने सिंपल क्या किया कि हमने वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। आगे चलें, देखें जी। अब ये साइड मेरी जो है ये किस में खड़ी है, वॉल्यूम इंटीग्रल में। मैं आपको थोड़ी सी सैर करवाता रहूँगा, सैर विजिट करवाता रहूँगा किसका, कुछ बुक्स का। कैसे? देखें आपने मैकेनिक्स पढ़ी होगी, ज़रूर पढ़ी होगी। देखिए मैकेनिक्स में आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वेक्टर ऑपरेशन वाला, ज़रूर पढ़ा होगा आपने। उस फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पे आपने गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ा होगा। वो गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता था, वो वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करता था और सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करता था। क्लियर? अब देखें अगर आपको बात नहीं समझ आई, आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक कमेंट करें, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, वॉल्यूम को सरफेस में, सरफेस को वॉल्यूम में। क्लियर? आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस लेफ्ट साइड पे गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। वो क्या करेगा, ये खड़ी है ना वॉल्यूम इंटीग्रल में ये साइड, तो वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सरफेस इंटीग्रल में। किस में कन्वर्ट करेगा जी, सरफेस इंटीग्रल में। और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आप यहाँ लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन लेफ्ट साइड वी गेट। क्या गेट किया हमने, हमने इस ये जो चीज़ हमें गिवन थी ना, ये तो डाइवर्जेंस में खड़ी थी, डाइवर्जेंस है ना, जो डेल डॉट होता है ये तो डाइवर्जेंस होता है। बात समझ आइए। अब इस डाइवर्जेंस को हमने किधर कन्वर्ट करना है जी, सरफेस इंटीग्रल में। तो मेरे पास ये आ जाएगा डी डॉट डी ए। क्लियर? डी डॉट डी ए, ये है सिंपली डॉट प्रोडक्ट। ये क्या है, सिंपली डॉट प्रोडक्ट। ये डाइवर्जेंस नहीं है, डाइवर्जेंस उसको बोलते हैं जिसके साथ डेल खड़ा होता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं जी। जी अब दूसरी साइड के साथ क्या बना, यहाँ छोटू सा ऐसा लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे हम किस में आ चुके हैं, सरफेस इंटीग्रल में। क्लियर? ठीक है। अब ये क्या बला है, देखें अगर आपको याद हो, मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर थोड़ी सी आपके सामने लिख दूं तो वो मेरे पास क्या होती है। देखें
अगर ये डी क्यू डिवाइडेड बाय डी वी की जो रेशो होती है ये होती है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब रेशो किसकी, चार्ज टू वॉल्यूम। और छोटे छोटे बचुंगड़े हमने लिए हुए हैं और यहाँ से अगर मैं डी क्यू निकाल लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा रो डी वी। अब देखें अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ दोनों साइड्स पे तो डी क्यू मेरे पास आ जाएगा, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन रो डी वी। देखें ये कैंसल तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रल ये रो ये डी और ये वी। क्लियर। इसका मतलब ये है कि इसकी जगह पे जो आपको क्या नज़र आ रहा था, इंटीग्रल रो डी वी, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्यू लिख सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू लिख सकता हूँ। देखें इसके बाद स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये डी आपके पास क्या होता है, ये डी होता है एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर। तो भाई ये देखें ना, पुट कर दिया ना, इसलिए मैंने बताया था कि आपने याद रखना है। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू, कांस्टेंट है उधर नीचे ले जाते हैं तो ये इंटीग्रल ये आपके पास है डी ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास क्या आ गई, ये आ गई इंटीग्रल फॉर्म ऑफ किसकी, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन जो मैंने ऊपर लिखी थी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब अगर आप थोड़ा सा देखें तो आप गॉस लॉ के बिल्कुल करीब जा चुके हैं। कैसे, देखें ये ई डॉट डी ए क्या है भाई मेरे, ये तो फ्लक्स है। ये क्या है, ये फ्लक्स है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं फाई लिख सकता हूँ, फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर आ गया, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल किसको शो कर रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 over एप्सिलॉन नॉट, किसके साथ, 1 over एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। देखिए हमने ये चार्ज भी टोटल निकाला है, ये आ गया 1 over एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ गया टोटल फ्लक्स, तो ये फ्लक्स है और ये टोटल है। क्लियर होगी यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ कि ये फर्स्ट इक्वेशन मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे कमेंट लिखें, मैं आपको आंसर करूँगा। एक एक पॉइंट आपने क्लियर करके चलना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।